आज के प्रस्तुति में सारे वाद और सभी इज्जम के जड़ पर प्रहार करूंगा। नक्सलवाद, आतंकवाद, माओवाद, अर्थवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, मानवता या मनुष्यवाद और अपवाद में तेजी से पैर पसार रहा एक नया वाद के बारे में बताऊंगा, जो हिंदुस्तान के लिए नासूर बनता जा रहा है। इसके पहले अपने एक प्रस्तुति में काशी विश्वनाथ की धरती पर खड़ा होकर आप सभी दर्शक बंधुओं को फिल्म और फैशन के साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया था। आज की ये प्रस्तुति गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए श्री हरि के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। श्री हरि जो साक्षात नारायण हैं। नमस्कार, मैं स्क्रीन राइटर, स्पिरिचुअल रिपोर्टर, प्रोफेशनल अथर मृत्युंजय अनुप्रिया और आप देख रहे हैं BHPM। BHPM एक आध्यात्मिक चैनल है। मित्रों, साधक की साधन स्वानुभूति अंतः की पुकार होती है, जो भावनाओं की वृद्धि से कण कण व्यापिनी होती है। यह अंतः पुकार जन जन के हृदय प्रदेश को भेदन करके उस पार ब्रह्म परमात्मा के विशाल एवं विस्तृत हृदय प्रदेश में घर बनाकर विश्व के लिए मंगलकारी होती है। कवि के हृदय में बैठकर मानो शारदा ही बोलती है, जो कभी कभी जड़ चेतन के गले का हार बन जाती है। हो भगति है तू विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। सीता राम चरण अति पावन। आज की ये प्रस्तुति जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि दर्शकगण इसकी उपादेयता को सहर्ष स्वीकार करेंगे। आपका योगदान एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका झुकाव आपके हृदय के सद्भावनाओं का परिचायक है। इतदर्थ मैं आप सबको साधुवाद देते हुए परमात्मा से प्रार्थी हूँ कि आपके जीवन में चार चांद लगे और आपकी बुद्धि निरंतर शुभ कार्यों में समर्पित रहे। इस समय सारे जगत में भोगवाद की प्रधानता हो रही है। सब मनुष्यों को भोजन, वस्त्र, स्थान मिलना चाहिए और उसकी प्राप्ति करवाने में जो लोग सचेष्ट हैं वे निश्चय ही आदरणीय हैं। इस दृष्टि से साम्यवाद यानी कम्युनिज्म, समाजवाद यानी सोशलिज्म निसंदेह प्रशंसा के योग्य हैं, परंतु वास्तव में मानव सेवा की भावना भोगवाद के सामने टिक नहीं पा रही है। कोई वाद, कोई इज्जम हो, सभी लोग भोगों की अर्थात अर्थ और अधिकार के पीछे उन्मत्त हैं। समाजवाद हो या पूंजीवाद, सभी को अर्थ चाहिए। इस अर्थ और अधिकार की लिप्सा ने मानव जीवन में से त्याग और कर्तव्य के पवित्र भावों को जो है निकाल कर उसे असुर या राक्षस बना दिया है। और जब तक भोगवाद जीवन का लक्ष्य रहेगा, तब तक किसी भी देश में और किसी भी वाद में लोगों को वास्तविक सुख, शांति और प्रेम नहीं मिलेंगे। हमारा भारतवर्ष ही जो किसी जमाने में त्यागमय जीवन का आदर्श रखने वाला था, भोगवाद की प्रबलता से आज इतना नीचे गिर गया है कि सभी ओर संकुचित स्वार्थ को लेकर बुरे से बुरे आचरण हो रहे हैं। ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी अच्छी नहीं है कहने से लोग बाज नहीं आ रहे। कांग्रेसी, भाजपाई, समाजवादी, पूंजीपति, व्यापारी, अफसर, मंत्री, अधिकारी, मजदूर आदि सब हम ही तो हैं। परस्पर कलह, एक दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति, दलबंदी, गुटबाजी, हिंसा आदि चीजें क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि सबको आज अधिकार और अर्थ चाहिए। कर्तव्य और त्याग से कोई लगाव नहीं।
जैसे अभावग्रस्त लोगों के अभाव की पूर्ति की चिंता ना करके विलासिता में खर्चीला जीवन बिताना पाप है, वैसे ही लोक सेवा के नाम पर अपने को लोक सेवक, नेता आदि बताकर स्वार्थ साधन करना भी पाप है। दूसरे का दोष हम सभी देखते हैं, पर वही दोष अपने अंदर दूसरे की अपेक्षा अधिक है, इसको नहीं देखते। आप पाप को नगर बसावत, सही न सकत पर खेरो, तुलसीदास जी ने यह बहुत सत्य कहा है। अतः जब कभी भी हो जीव के भगवान के अभिमुख होकर त्याग और कर्तव्य को अपने स्वभाव में लाए बिना कानूनों से, व्याख्यानों से और बहुत कड़े दंड विधान से भी जो है वास्तविक सुधार नहीं होगा। इसलिए प्रसार होना चाहिए भगवत भावों का, और भगवत भाव में सदाचार, मन इंद्रियों का संयम, सेवा, सर्वभूत हित, निज स्वार्थ का त्याग, सब में आत्मोपन्न दृष्टि यानी आत्मा की दृष्टि, और प्राणी मात्र में भगवान को देखकर सबकी सेवा करना और सबका हित करना अनिवार्य है। जहाँ तक बने प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए ही इस प्रकार का बनने की चेष्टा करनी चाहिए। दूसरे लोग भगवत भाव वाले बने और हम भोगवादी ही रहें, ऐसा यदि सभी सोचने लगे जैसा कि सोच रहे हैं तो किसी का भी कल्याण नहीं होगा और कोई भी भगवत भाव वाला नहीं बनेगा। इसके बदले यह निश्चय करें कि दूसरा कोई बने या ना बने, अपने को तो भगवत भाव वाला बनना ही है। यदि सबका निश्चय ऐसा हो जाए तो सभी भगवत भाव वाले बन जाएं। इसलिए दूसरे की ओर ना देखें, दूसरे की समालोचना ना करें, तथा दूसरे हमारे लिए क्या कहते हैं इसकी चिंता ना करें, और अपने जीवन में भगवत भाव लाने की पूरी चेष्टा करें। और आखिर में गुरुदेव के कलम से कलमबद्ध इन पंक्तियों पर विचार करें। घर बाहर में काबा, जब मन के दशा मुड़ जाई हो, मन ही में घर बा, मन ही में बन बा, मन ही में सब चतुराई हो। मन में माया बसल बिया तब भक्ति कहाँ से आई हो, भेष में कुछ वो नइखे विक्रम, करनी पार लगाई हो। भेष हंस के काम काग के कैसे सुंदर लागी हो, ओह व्यक्ति के कैसे कहल जाई, राम नाम अनुरागी हो। शीश जटा और हाथ कमंडल, महल वस्त्र के त्यागी हो, विक्रमदास न पई है हरि के, कतनो मुँह से पागी हो। राम नाम में मन लागेला तब ही होला ज्ञान हो, दया दिखावे ले जब प्रभु जी, होला सही बिहान हो। वेद शास्त्र तू कतनो रटब, होइबा ना विद्वान हो, भाषण देवे में तू हो जा, विक्रम भले महान हो। आगे गुरुदेव लिखते हैं, सूगा नाम रटेला हर क्षण, नीक सुनत में लागे हो, अंत समय में काम परल तब, ज्ञान बुद्धि ना जागे हो। बिल्ली धैलस गर्दन टेटे, कहत प्राण ऊ त्यागे हो, विक्रमदास विवेक छोड़ के अंत समय में भागे हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और आप लगातार बने रहिए BHPM चैनल के साथ। अगले एपिसोड में हमसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।